महाकुंभ में मौनी अमावस्या की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर महाकुंभ पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में हिस्सा लिया। सीएम योगी इस महासभा के अध्यक्ष भी हैं और आज महाकुंभ में आध्यात्मिक गुरु गोविंद देव गिरी महाराज ने आस्था की डुबकी लगाई और संगम तट पर पूजा प्रार्थना की। महाकुंभ में दंडी स्वामी संप्रदाय अलग ही पहचाने जाते हैं और यहां इन संतों से आशीर्वाद लेने श्रद्धालु लगातार जुटे हुए हैं। कहा जाता है कि दंडी स्वामियों को वरदान है कि वो नारायण की तरह पूजे जाएंगे। और इधर 90 के दशक की स्टार अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संत धर्म की राह चुनी है। दरअसल किन्नर अखाड़े ने उन्हें अपना महामंडलेश्वर बनाया और अब वो श्री यामाई ममता नंदगिरी नाम से जानी जाएंगी। इस दौरान ममता का पट्टाभिषेक भी किया गया, जिसके बाद ममता कुलकर्णी ने अपना और परिवार का पिंडदान करके पूरे रीति रिवाजों और परंपरा के साथ संत धर्म को अपना लिया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या आने को है और उससे पहले आज भी महाकुंभ में लाखों की संख्या में भक्त उमड़े हुए हैं। उनका उत्साह जबरदस्त दिखाई दे रहा है। संगम पधारे लोग कहते हैं कि कितना भी चलना पड़े उनको फर्क नहीं पड़ता जब सामने संगम का किनारा हो। संवाददाता समर्थ की संगम के पास से खास रिपोर्ट आई है, वो देखिए जरा। तो वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और महाकुंभ की ये तस्वीरें आप देखिए कि महाकुंभ पर अलग अलग तरीके के रंग दिखाई दे रहे हैं। संत धर्म की राह पर अब ममता कुलकर्णी चल चुकी हैं। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने संत धर्म को अपनाया है। मौनी अमावस्या आने को है 29 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन और कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ने वाली है। लेकिन आज भी महाकुंभ में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। चलो भैया। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी महासभा में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां जो कहा वो सनातन के प्रति उनके प्रेम और आदर्श का प्रतीक है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म एक वट वृक्ष है और उसकी तुलना नहीं हो सकती। दुनिया में अन्य संप्रदाय उपासना विधि हो सकती है पर धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। यही मानव धर्म है। कुंभ से यही संदेश सीएम योगी ने दिया। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है। यही मानव धर्म है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। यूपी दिवस के मौके पर महाकुंभ के आसमान में विहंगम दृश्य देखने को मिला। दरअसल महाकुंभ में आयोजित किया गया सबसे बड़ा ड्रोन शो, जिसमें 2500 ड्रोन्स ने आसमान में कलाकृतियां बनाकर महाकुंभ का जयघोष किया। आसमान में जीवंत आकृतियां का प्रदर्शन और महाकुंभ की गाथा को ड्रोन शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। दरअसल ड्रोन शो में आसमान में श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा। इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासी की छवि भी बेहद आकर्षक रही। त्रिवेणी घाट पर इस दौरान लोगों को महाकुंभ की जीवंत अनुभूति हुई। लोग मंत्रमुग्ध होकर बस उसको देखते ही रह गए। हमने ये पहली बार प्रयागराज में देखा, जो देख के बहुत ही मजा आया। शायद ही ये हमने कभी पहले देखा होगा। और कुंभ के बारे में जो हमें नहीं जानकारी थी, इस ड्रोन शो के दौरान हमें पता चली, जिसमें हमने समुद्र मंथन देखा
और काफ़ी चीज़ें हमें मतलब देखने को मिली। जी, शंख भी बना था बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अद्भुत नज़ारा था और मुझे बहुत गर्व है कि मैं प्रयागवासी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रोन शो हमारे शहर में हो रहा, हमें देखने का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम तारों के शहरों में आए हैं। आसमान में सैकड़ों तारे हैं, उनके बीच में हमको देखने का बिल्कुल अलग ही अनुभव महसूस हुआ। संगम की रेती पर लगा महाकुंभ आस्था का एक ऐसा संगम है जहां देश विदेश से श्रद्धालु सन्यासियों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इन्हीं में से एक संप्रदाय दंडी स्वामियों का भी है। दरअसल ये पूरे कुंभ में अलग ही पहचाने जाते हैं, जिनके जिस्म पर भगवा वस्त्र होते हैं और हाथ में एक दंड होता है। ये दंडी स्वामी इस दंड का प्रयोग किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि ये उनमें संप्रदाय और सनातन के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। दंडी स्वामियों की एक अलग ही दुनिया है, जो दंड धारण करते हैं और कठिन दिनचर्या और तप के जरिए ये अपनी साधना में लगे रहते हैं। दंडी स्वामी ना तो खुद अन्न बनाते हैं और ना ही बिना निमंत्रण किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं। देखिए आप भी। देखिए, दंडी स्वामी मात्र दंड गहनेत नरो नारायणो भवेत्। दंडी स्वामी भगवान सत्यनारायण के स्वरूप हैं। पहले बार प्रथम कल्प के प्रथम सृष्टि होने से पहले धर्म के रक्षा, धर्म प्रचार और धर्म का स्थापना के लिए स्वयं नारायण ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया नेम सारण में, तो उनका नाम सत्यनारायण भगवान पड़ा, जो दंड कमंडल धारी थे। वहां से दंड परंपरा प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ मंत्र है नारायणम समारंभाम शंकराचार्य मध्यमम समदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो वहां से आए हैं। दंडी स्वामी पहले 3 प्रकार के दंडी स्वामी होते हैं, ध्यान देना। दंड संन्यास होता है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करके, साधना करके, तीनों गायत्री का पुरुषचरण करके, तीनों चंद्रायण करके नैष्ठिक में आते हैं, वही शंकराचार्य भी बनते हैं। दंडी स्वामी ही शंकराचार्य बनते हैं। दूसरे दंडी स्वामी है कार्णिक वैराग्य। किसी कार्णिक वैराग्य में अर्धावस्था में अगर वैराग्य हो गया तो आके ब्राह्मण दंड लेता है, तो उसको भी वो दंडी स्वामी होते हैं। तीसरे आतुरी संन्यास होता है, जो गृहस्थ के कर्म से निवृत्त हो करके जो हो जाता है ब्राह्मण और वो आकर के संन्यास लेता है, तो वो भी दंडी स्वामी होता है, वो सामान्य दंडी स्वामी होता है। तो इस प्रकार दंड परंपरा है। दंडी स्वामी का ये कर्म है, सनातन धर्म वैदिक परंपरा का प्रचार प्रसार करना दंडी स्वामियों के लिए है। और अब प्रयागराज से सीधे समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, देखिए प्रयागराज में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए अलग अलग तरह की कलाकृतियां हो या दंडी स्वामी की साधना। अब आप वहां से क्या देख पा रहे हैं? देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अब स्नान बेहद अहम होने वाला है। लगभग अब कुछ ही दिन शेष है, 2 से 3 दिन का वक्त बचा है, क्योंकि आज सैटरडे है और वीकेंड में देखा जाता है कि जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका आवागमन महाकुंभ क्षेत्र में रोक दिया गया है। केवल जिनके पास पासेस हैं वो ही अलाउड हैं। इवन उनको भी अलग अलग टीपा पुल में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिससे कि भीड़ जो है वो अनियंत्रित ना हो। कल क्योंकि रिपब्लिक डे है, ऐसे में जो भीड़ है उसके ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस हैं कि लोग छुट्टी पर निकलेंगे। संडे भी है, तो ऐसे में लोग जो है कल ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो मौनी अमावस्या से पहले ही स्नान कर लेना बेहतर समझेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या में जो मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं लगभग 7 से 10 करोड़ के बीच में श्रद्धालु मौनी अमावस्या में पहुंच सकते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ चौबंद की गई हैं, पुलिस जगह जगह लगी हुई है, गाइड कर रही है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि श्रद्धा का ये अंबार है महाकुंभ। ऐसे में जो भक्तों का तांता है वो लाखों में लगता है, करोड़ों में लगता है, स्पेशली जब स्नान होता है। तो ऐसे में उसको लेकर एक ड्रिल जो है पहले ही शुरू हुई है। अखाड़ों ने जो है अपना एक तरह से जो सेशन होता है प्रैक्टिस का, कि अखाड़ा कहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, कहाँ से सूख जाएगा, वो सारी ही चीजें हो चुकी हैं लगभग तय। तो ऐसे में अब कल 26, 27, 28 लगभग 3 दिन का समय शेष है जब मुख्य तौर पर मौनी अमावस्या का स्नान होगा। और ये बताना भी जरूरी है कि जितने भी स्नान हैं उनमें सबसे अहम स्नान मौनी अमावस्या का ही स्नान माना जाता है, जिसको लेकर तैयारियां पुरजोर हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से चीजें होती है। 27 को फिलहाल अमित शाह है गृह मंत्री, वो भी आ रहे हैं। 5 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। तो
तो ऐसे में अब गहमा गहमी महाकुंभ में रहने वाली है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है श्रद्धालु यहाँ पर आसानी से आए और श्रद्धा की जो डुबकी है उसमें कहीं ना कहीं मौजूद रहे। वहीं आगे बढ़ते हैं, ममता कुलकर्णी ने संन्यास की राह पकड़ ली है। दरअसल वो महाकुंभ 2025 में पिंडदान करके किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रही ममता का पट्टाभिषेक हुआ, जिसमें वो इमोशनल दिखाई दी। ममता कुलकर्णी को अब श्री यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और लुक से फैंस का दिल जीतने वाली 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने इस तरह महाकुंभ 2025 में मोह माया का त्याग करते हुए संत धर्म की राह चुनी है। पट्टाभिषेक के बाद इस मौके पर ममता ने पहले खुद का और अपने परिवार का संगम में पिंडदान करने का रिवाज भी पूरा किया। देखिए संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। उनका अभिषेक किया। यमाई ममता नंदगिरी यानी ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक होने के लिए बस अब अपने आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी त्रिपाठी जी के साथ अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी और इन्हें पट्टाभिषेक के लिए इन्हें मंच पर लाया जा रहा है। इससे पहले इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास की दीक्षा के साथ ही इन्होंने पहले अपने और पुरखों का श्राद्ध किया, पिंडदान किया और अब वो यहाँ पर पंडाल में पहुंचे हैं जहां इनका पट्टाभिषेक किया जा रहा है। गुजरे जमाने की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यानी अब यमाई ममता नंदगिरी यहाँ पहुंच चुकी हैं अपने पट्टाभिषेक के लिए। यहाँ इन्हें 5 गुरु जैसी की परंपरा है, दशनाम सन्यासियों की परंपरा में सन्यास दिलाने के लिए इनको अब सन्यास की ये पूर्ण प्रक्रिया होगी, जिसमें उन्हें सन्यास के बाद अब महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। यानी अब ये यमाई ममता नंदगिरी के नाम से अभिहित होंगी, जानी जाएंगी। इसके लिए यहाँ 5 गुरु हैं। 5 गुरु अलग अलग गुरु उन्हें पहले कंठा यानी रुद्राक्ष का कंठा देंगे। इसके साथ ही एक गुरु उन्हें चादर देंगे यानी वो काशाय वस्त्र जो भगवत वस्त्र है। एक गुरु उन्हें भस्मी देते हैं, एक गुरु चोटी काटते हैं और एक गुरु उन्हें कौपीन देते हैं। ये परंपरा है। अब ये परंपरा इसका निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। यानी खुद इस अखाड़े की किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी यहाँ इनकी चोटी काटने की रस्म पूरी करेंगे। यानी शिखा सूत्र से मुक्ति दिलाने का काम आचार्य महामंडलेश्वर करते हैं। और अब ममता कुलकर्णी यहाँ पर इनके अब शिखा उच्छेदन हो रहा है। यानी ये जो सन्यास में परंपरा है कि पीठाधीश्वर अपने अखाड़े में नए सन्यासी की शिखा काटते हैं, यानी शिखा सूत्र से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद दूध और शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। ये इनके चेहरे के भाव देखे जा सकते हैं, जिनमें जीवन का एक बड़ा मोड़ जब आता है तो आदमी सन्यास की ओर जाता है और सन्यास के ओर जाते हुए अपना और अपने पुरखों का पिंडदान किया है इन्होंने। यानी सन्यासी तभी होता है जब वो अपना भी पिंडदान कर दे। अब इनका पट्टाभिषेक के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक के बाद शुद्ध गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाएगा और इसके बाद इन्हें भस्मी, हल्दी और ये दिलाई जाएगी। ममता कुलकर्णी भावुक होती हुई, यानी ऐसा ये खुशी का क्षण भी हो सकता है जिस क्षण का इंतजार, उसकी प्रतीक्षा सन्यास लेने वाले अरसे तक करते हैं और उस प्रतीक्षा का अब अंत हो रहा है। यानी अपनों के रिश्ते, नाते, सांसारिक बंधन वो सारे पीछे हटते जा रहे हैं और ममता कुलकर्णी अब अपने लिए समाज के लिए एक अलग राह पर चल निकली हैं। अभिषेक के बाद
अब इन्हें भगवा वस्त्र दिए जा रहे हैं। भगवा वस्त्र के बाद इन्हें माला पहनाई जाएगी और इसके साथ ही अखाड़े की परंपरा के मुताबिक हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाया जाएगा। ममता कुलकर्णी भावुक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो क्षण होता है जब जीवन का एक यू टर्न जिसे कहते हैं, यानी एकदम सारी सांसारिक चीजों को छोड़कर जो व्यवस्था है वो तो यही है कि जब आदमी संन्यास की ओर जाता है तो तमाम सांसारिक दुनियावी चीजें पीछे रह जाती हैं, अकेला ही उसे इस पथ पर आगे बढ़ना पड़ता है। और इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ अब उनके लिए सिंदूर और हल्दी का तिलक किया जाएगा और इसके साथ ही ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी के रूप में अभिहित हो जाएंगी। नया जीवन, नई पहचान, नया नाम, नया जहान, नई दुनिया। और इस रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में संतों की जो ये खोपड़ियां होती हैं, कपाल होते हैं, उसमें ये भस्मी और हल्दी, सिंदूर, ये सारी चीजें रखी हैं। उनके अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी उन्हें भस्मी और हल्दी के साथ सिंदूर का लेपन करती हैं और इसके साथ ही अखाड़े में इनके महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक पूरा हो जाता है। आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अब इनको ये गुरु यहाँ पर इनको उठाकर आचार्य महामंडलेश्वर के पास ले जाते हैं तो इनके चेहरे पर जो भाव दिख रहे हैं उसे अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है, लेकिन असली जो अनुभूति है वो तो ममता कुलकर्णी की है, जो अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी हो चुकी हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। तो देखा आपने कैसे महाकुंभ से ममता कुलकर्णी को अब एक नई पहचान मिल चुकी है। वहीं यूपी दिवस के मौके पर महाकुंभ के आसमान में विहंगम दृश्य देखने को मिला। महाकुंभ में आयोजित किया गया सबसे बड़ा ड्रोन शो, जिसमें 2500 ड्रोन्स ने आसमान में कलाकृतियां बनाकर महाकुंभ का जयघोष किया। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन और महाकुंभ की गाथा को ड्रोन शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ड्रोन शो में आसमान में श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा। इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासी की छवि भी बेहद आकर्षक रही। त्रिवेणी घाट पर इस दौरान लोगों को महाकुंभ की जीवंत अनुभूति हुई। लोग मंत्रमुग्ध होकर बस देखते ही रह गए। तो महाकुंभ का महापर्व में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।